सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। अपने गुरु में हर पल देखे हैं जिनने भगवान, वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। वो गुप्ती सागर है। मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वे से पढ़ मम हवै मंगलम, पढ़ मम हवै मंगलम। नमो 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 नमो। उठते चलते हर क्षण तुम इस मंत्र का सुमिरण करना। उठते चलते हर दुख हो इस मंत्र को ही तुम जपना। चाहे सुख हो चाहे दुख हो इस मंत्र को ही तुम जपना। इस मंत्र को जपने से ही मिलेगा पापों से छुटकारा। नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वे से पढ़ मम हवै मंगलम, पढ़ मम हवै मंगलम, पढ़ मम हवै। परिवर्तन महामहोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु दीप प्रज्वलन के लिए अंबाला जैन समाज से राजेश जैन जी अध्यक्ष, राकेश जैन जी उपाध्यक्ष, विनय जैन जी महामंत्री जी वो आए। साथ में उनके बैंक एंक्लेव से श्रीमान विद्यासागर बजरू भाई, विजय जैन चांदी वाले, सुरेश जैन संघपति और राकेश जैन लोटस कापी वाले, ये सभी महानुभाव आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। महाराज की जय। आए और वहाँ से संजीव जैन जी आए, वो माइक पे अपने विचार रखें। संजीव जी। करें और प्रोग्राम को सफल से उत्तम कोटि तक पहुंचाए, उसको सफलता प्रदान करें। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचरु सुदीप सुधूप फलार्ग, धवल मंगल गान रवाकुल, जिन ग्रह मुनिराज महम यज। ओम ह्रीम श्री 108 उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी के चरणों में अनंत प्रातः गम निरपामिप्ति स्वाहा। महाराज जी के चरणारविंद में अम्बाला जैन समाज कार्यकारिणी एवं सभागार में
मौजूद सभी श्रावक श्रेष्ठियों की तरफ से महाअर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आर्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय है। जय बोलिए। संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जय। हम सबका सौभाग्य और सबसे बड़ा सौभाग्य तो सोनीपत का, जो गुप्ती धाम में चतुर्मास होते होते और सोनीपत को मिल गया। ये सबसे बड़ा सौभाग्य शायद सोनीपत का। सेक्टर 14-15 सभी यहाँ पर जुड़े और अब गुरुदेव की दिशा दिल्ली की ओर बहुत ही जल्दी आने वाली 30 तारीख को, जैसा हम सभी को पता है, एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुरुदेव के सानिध्य में, जो आने वाली 14 नवंबर से 18 नवंबर तक, अरे नहीं अभी तो बोलना ही चालू किया है, शक्तिनगर 1000 गज में हॉल भी होगा जिसमें 800 से 1000 आदमी बैठ सकते हैं। आज का ये चतुर्मास कलश निष्ठापन समारोह, हम सब ने जिन्होंने भी कलश लिया है, ये कलश नहीं, ये कलश हमारे घर का एक बहुत बड़ा दीपक है, जिसके माध्यम से जिनने भी ये कलश लिए हैं, जिनके घर जाएंगे वो सब खुशहाल होंगे। ऐसी भावना के साथ में आज का ये कार्यक्रम गुरुदेव का, और सभी ध्यान रखें, आने आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी। वो दिल्ली में ही होगा, ये निश्चित है, सोनीपत में नहीं होगा, क्योंकि सोनीपत में बहुत कार्य हो गए और इतना बड़ा कार्य भी हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक इतना बड़ा मिशन, जो कामयाब मिशन, और जब गुरुदेव कहीं जाते हैं तो पहले लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है, तो दिल्ली में जाने से भी शायद कोई नया कार्य हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब के लिए, हम सब यही गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हैं कि गुरुदेव आपने जो कार्य, अद्भुत कार्य जो आपने किए हैं, आप सब, हम सब गुरुदेव के सानिध्य में जुड़े और जो भी कार्य हो उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। जो चूंकि ये गुप्ती धाम के भी कार्याध्यक्ष हैं और वहाँ जो कामयाब मिशन की भवन का जो शिलान्यास होकर कार्य शुरू हो चुका है, उसके संबंध में अपने विचार रखें। जय बोलिएगा, बोलेगा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महायोगी डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की जय। सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज इस चतुर्मास निष्ठापन एवं पिछिका परिवर्तन के बारे में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। चतुर्मास की जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि जैसे ना, ये तो भाग्य से ही हमें मिल गया, और हम 30 वर्षों तक महाराज श्री के साथ साथ चलते रहे, सारे हिंदुस्तान में निवेदन करते रहे। लेकिन आप अब बीच में महाराज श्री ने कहा, कभी तुमने इतने मतलब जोर से कहा ही नहीं कभी। और ये बात सच भी है, जब भी हम कहीं जाते थे तो दीदी कहती थी कि भैया गुप्ती धाम का कलश श्रीफल चढ़ाओ। तो गुप्ती धाम का श्रीफल चढ़ाने के साथ साथ में सोनीपत का नाम पीछे ही रह जाता था हमेशा। सोनीपत वाले कहते थे कि 30 वर्षों से वकील साहब आप महाराज श्री के साथ हैं और एक भी चतुर्मास आप सोनीपत में नहीं कराए पाए अभी तक। लेकिन मैं ऐसा समझता रहा कि हमारा जो गुप्ती धाम में चतुर्मास हो रहा है वो भी सोनीपत में ही हो रहा है। तो अब की बार महाराज श्री ने कृपा की कि वो हमें चतुर्मास यहाँ मिला। और मैं आप सबको एक बिल्कुल निसंकोच एक बात बतलाऊं, महाराज श्री ने इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया है। ये जो सेक्टर 14 का क्षेत्र था, यहाँ पर कोई मुनि महाराज कोई भी 5-7 दिन भी नहीं रुके अब तक। तो ये पहला अवसर है कि इतने बड़े मुनि महाराज को यहाँ पर हमें चतुर्मास मिला। यहाँ के जो समाज को ये अभ्यास भी नहीं था। शुरू में कुछ गलतियाँ रही। महाराज श्री ने कहा कि मैं ऐसा लगता है
कि शायद मेरे से कुछ गलती हो गई है। मैं आपको बताऊं, ये हमें बहुत ही इस बात को बुरा लगा कि हम 30 साल से, और हमारे लिए विशेषकर मेरे लिए तो महाराज श्री ने दशा और दिशा दोनों बदली हैं, और हमारे यहाँ के महाराज जी ऐसा महसूस किए हैं। तो हमने सब ने बिल्कुल समर्पण कर दिया महाराज श्री, और ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ कि आज तक सोनीपत में ऐसा कभी चतुर्मास नहीं हुआ। और जितने भी कार्य हुए सारे अद्भुत कार्य हुए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मंदिर जी का निर्विकरण भी हो रहा है, तीनों वेदियाँ दोबारा बन रही हैं, और भी महाराज श्री ने कहा कि कई कार्यक्रम यहाँ ने, और कितना सुंदर ये विद्यासागर भवन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी ये भी महाराज श्री ने इसका उद्घाटन किया और पहली बार हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज श्री ने पूरा समय दिया और सबको भक्ति में बना दिया। अब ऐसा समझता हूँ महाराज श्री जो भी हमारे से पहले गलती उसके लिए क्षमा करेंगे, और आगे आपसे भी ये निवेदन है कि हमारे ऊपर अपना ये कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसके बीच में जो कामयाब की बात हुई, ये भी एक इसी वर्ष में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ है हिंदुस्तान में। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक प्रकल्प जैन समाज का होने जा रहा है। जो महाराज श्री का सोच थी कि जो हमारे आदमी पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रहे, उनको कम से कम आईएएस और यूपीएससी में और जजेस में ऐसा बना दें जिस तरह की वो एक्चुअली तो सारी पावर उनके हाथ में ही होती है। आपकी पहचान अगर राजनीति में नहीं है, लेकिन आपका काम कोई ना कोई अधिकारी जरूर कर देगा। इसी सोच के साथ महाराज श्री ने ये प्रकल्प लिया है गुन्नौर में, और हमें पूरी आशा है कि ये भी सोनीपत में भी इसका नाम हिंदुस्तान में होगा। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जिन भी भाई बहनों ने कलश लिए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो इस समय चतुर्मास के समय में सब जगह से धर्म प्रेमी बंधु आते रहे हैं, महाराज श्री का आशीर्वाद करते रहे हैं। नाथ भगवान की जय 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। भैया ने श्रावक और श्राविकाओं को अलग कर दिया, मतलब सोनीपत को 2 भागों में बांट दिया। और सोनीपत में भजन के माध्यम से हम सबके भाव रखना चाहूँगी, ना कि सिर्फ श्राविकाओं के, श्रावकों के भी। और गुरुवर से पहले ही क्षमा मांगूंगी, और आप सबसे भी कि कुछ लिखने में या बोलने में त्रुटि रहे तो क्षमा करेगा गुरुवर। गुरुवर भजन के ये कुछ शब्द हम सबकी ओर से आपको समर्पित हैं। जो जन जन मन गुल जार करे, उसका आगमन सुहाता है। जो जन जन मन गुल जार करे, उसका आगमन सुहाता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास न आता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास न आता है। पल पल कण कण जन जैसे तुम बहती करते सर सब्ज धरा हो। तेरी मुख दर्शन करने से हो जाता मानस हरा भरा। नस नस में धर्मोत्साह जगा, यह वातावरण बताता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास न आता है।
जो कुछ भी अविनय हुआ अगर अज्ञानी मान क्षमा करना। हम करें निवेदन इतना ही, सत्वर पदार्पण तुम करना। सोनीपत धरती का कण कण तुमसे पूछे सुख साता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास न आता है। प्रवचन सामायिक तप प्रतिक्रमण द्वारा आध्यात्मिक रंग खिला। गुरुवर आप संग बाल ब्रह्मचारिणी, दीदी का भी सत्संग मिला। फिर शीघ्र यही अवसर आए, मन यही भावना भाता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास न आता है। एक बार मैं चाहूँगी पूरे सोनीपत वाले लास्ट की 2 लाइन एक साथ बोलेंगे। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास न आता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको न आता है। एक बार सोनीपत की लाइन भी फिर दोबारा बोलेंगे। सोनीपत धरती का कण कण, सोनीपत धरती का कण कण तुमसे पूछे सुख साता है। सोनीपत धरती का कण कण तुमसे पूछे सुख साता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास न आता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। समाज समिति के अध्यक्ष हेमंत भूषण जी से अनुरोध करूंगा। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। महाराज जी 4 महीने कैसे बीत गए। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय स्वामी श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। हमारे पिंटू भाई भावुक हो गए बहुत ज़्यादा। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास भी है और वाकई में भावनात्मक भी है। 4 महीने तक महाराज जी का मनादा दुरैया छनादासी स्वर्गी गुण गण समर्था सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम के मुतदा महावीरा स्वामी नयन पथगामी भवत। बोले श्री महावीर भगवान की जय। राष्ट्रसंत साकार प्रवर्तक गुप्ती धाम परिंदा और सभी दिल्ली के जैन मंदिरों की महाराज जी के सानिध्य में जिनका निर्देशन रहा, उनके चरणों में उच्च आसन में विराजमान उपाध्याय रत्न गुप्ती सागर महाराज जी के चरणों में समाज की ओर से अपनी ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीदी के चरणों में सादर जय जिनेन्द्र। चातुर्मास के समापन के अवसर पर स्वाभाविक है कि जो इस कार्य को देखता है, जो संपन्न सामने होता है, उसको स्वाभाविक है उसके मन में
बहुत पीड़ा होती है कि 4 महीने तक महाराज जी के चरणों में रहे और महाराज जी से 1-2 मिनट के लिए नहीं बल्कि कभी कभी दिल्ली जाना होगा, कभी नहीं जाना होगा, इसलिए भावुक तो होना ही था। और जिन्होंने समर्पण भाव से चातुर्मास का कार्य किया, संपन्नता करी, इनको समाज, दिल्ली समाज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है। और साथ में दीदी जी के निर्देशन में जो एक चातुर्मास हुआ जिसमें सभी लोगों ने सांध्यकालीन बेला में गुरुदीर्शन करा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। कई वर्षों से गुरुदेव का दिल्ली में पदार्पण नहीं हुआ था क्योंकि कुछ कार्य ऐसे थे गन्नौर के, हरिद्वार के, दिल्ली के, सोनीपत के, जो महाराज श्री जी पहले ये कार्य कर किया, उसके बाद दिल्ली के लिए चल रहे हैं। तो हम सभी जैन समाज का दायित्व है और कर्तव्य है कि बिहार में हम सभी चल कर के गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए तो हम जल्दी से जल्दी कार्य करेंगे और गुरुदेव के चरणों में बिहार में हमेशा समर्पित रहेंगे। इस भावना के साथ मैं सभी से अपील करता हूं कि बिहार के समय सभी लोग आएंगे और जो लोग दूर दूर से आए हुए हैं, चंडीगढ़, अम्बाला, सोनीपत, दिल्ली से कई सेक्टर्स दिल्ली से आए हुए हैं, पीत बिहार, निर्माण बिहार, सेक्टर 8, 7, 14, 16 अहिंसा बिहार, इन सभी का हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। और साथ में भाई प्रधान कहाँ है, राव, बहुत बढ़िया, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। सबसे खुशी की बात है कि मंदिर जी के जो हॉल बनाया महाराज जी के निर्देशन में, बहुत सुंदर बना है और चातुर्मास का सारे कार्यक्रम इसी जगह, एक जगह हुआ, जो बाहर अपने को कहीं जाना नहीं पड़ा। इसके लिए बहुत बहुत समाज का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज की। अब बड़ी धीरे धीरे बोलते हो, थोड़ी सी आवाज, मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ, आप भी तो थोड़ा सा पता लगे। बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज की। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये पिछी परिवर्तन और कलश निष्ठापन का दिन है। आप लोगों ने, सोनीपत के लोगों ने बहुत धर्म लाभ लिया 4 महीने तक। मैंने बहुत कोशिश करी, कम से कम 5-6 बार तो मैं खुद पर्सनली कमेटी को लेकर के आके, गुरुदेव अब की बार निर्वाण विहार को ये दे दो अपना सानिध्य, लेकिन शायद आपका भाग्य ज़्यादा अच्छा था, आपके भक्ति में ज़्यादा जोश था, आपको ये आपको चातुर्मास मिल गया। गुरुदेव ने यहाँ पर भी पूरा, मैं मंदिर देख रहा हूँ ऊपर, पहली बार आया हूँ इस हॉल में, तो बहुत खूबसूरत हॉल बना है और ये मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। महाराज श्री पहले भी तकरीबन, मेरे को जहाँ तक ख्याल है, 22 मंदिरों का या तो निर्माण या जीर्णोद्धार करा चुके हैं तकरीबन। उसमें से तकरीबन 22 हो सकता है, दीदी को ज़्यादा पता होगा। बनवाए भी हैं और कुछ तो उसमें से निर्वाण विहार का मंदिर, जहाँ पर हम लोग अभी, मैं जहाँ रहता हूँ निर्वाण विहार, वहाँ का मंदिर भी महाराज जी की देन है। और महाराज जी ने दिन रात वहाँ खड़े होकर के, जब पत्थर लग रहा था मंदिर में, सारे वहाँ पर पत्थर की कटाई होती, धूल मिट्टी उड़ती थी, वहाँ पर भी महाराज जी खुद अपने हाथों से काम कराया करते थे कि खड़े होकर के, कि भाई निर्देशन में कोई कमी ना रह जाए। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गुरुदेव से हम जुड़े हुए हैं। गुरुदेव ने आज से तकरीबन 8-9 साल पहले हमें एक विचार रखा था कि पवन एक कामयाब नाम से एक संस्था बनाते हैं, जिसमें कि जैन समाज के या बनिया समाज के जो भी शाकाहारी बच्चे होंगे, किसी भी समाज के हों, तो उनको हम IAS के लिए कोचिंग देंगे। उसमें हमने 2017 में स्टार्ट किया था और हमने उसके बाद हॉस्टल बनाया, सारे कमरे वहाँ पर 30 कमरे बनाए 30 बच्चों के लिए, और वहाँ अब तकरीबन हमारे 6-7 बच्चे IAS बन चुके हैं। उसी कड़ी में गुरुदेव ने नया सपना देखा, भाई हरियाणा में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिया जाए जो कि सारे यहाँ के हरियाणा के बच्चों को उसका लाभ मिले। देखिए, अगर हमारे बच्चे कामयाब में जा कर के और IAS बनते हैं तो इसमें सारे समाज को फ़ायदा है। जैन समाज का कहीं बहुत कम देश में नेतृत्व है, तो हमारे बच्चे जब आगे IAS या सिविल सर्विसेज में आएंगे
तो उतना भी हमारे देश का समाज है, जैन समाज, सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। इवन आतंकवाद से फ़ायदा मिलेगा, इवन हमारे जो मंदिरों पे दूसरे कई समाजों ने कब्जा किए हुए हैं उनके ऊपर भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो गुरुदेव की सोच बहुत ऊंची है, आज की नहीं है, हजारों साल आगे तक का गुरुदेव सोच करके चल रहे हैं। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, सब तन मन धन और मन भी साथ में होना चाहिए कि भाई हमें सबको इसको कामयाब करना है। और 100 बच्चों के लिए जो हम नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसके लिए सब तन मन धन से हमारे साथ जुड़े। गुरुदेव ने जो आज एक मंदिर बनाया था पीछे राणा प्रताप बाग गुड़ मंडी दिल्ली में, आज मेरे ख्याल मैं जो मानता हूं कि विश्व का सबसे सर्वोत्तम मंदिर है। जो आप एक बार देखोगे, जिसने किसने देखा है मंदिर, हाथ खड़े करो। और आधे लोगों ने देखा नहीं है। जो अगर मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आपको लगेगा भी हाँ सही में किसी समोसरण में आ गए हैं। सच में मैं तो जाता रहता हूं, जब भी मन भावुक हो जाता है वहाँ देख कर के चारों तरफ गोल्ड जैसी बिल्कुल भगवान की मूर्तियाँ, 24 मूर्तियाँ लगी हुई हैं और पूरा समोसरण बना हुआ है वहाँ पर। तो आप जरूर दर्शन करने जाएं और महाराज जी के साथ लगातार इसीलिए प्रेम से जुड़े रहें। धन्यवाद। और कामयाब के लिए भी आप लोग रामपुरा से श्रीमान विजय जी चांदी वाले हमारे बीच में हैं, वो आएँ चातुर्मास कलश निष्ठापन पर, पिछी परिवर्तन पर, और गुरुदेव के चरणों में अपने भाव रखें। विजय जी चांदी वाले आएँ। राणा प्रताप मंदिर में जो पंच कल्याणक हुआ था उसके गुरुदेव ने इनको अध्यक्ष बनाया था, इन्हीं की अध्यक्षता में वो पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। बलोपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। मैं कोई अध्यक्ष बना या महासभा का अध्यक्ष बना, सब महाराज जी के आशीर्वाद से बना। मुझे तो कुछ नहीं आता, और ना मैं बोलता, ना कुछ मुझे बोलना आता, ना मैं कुछ, कभी मेरी फ़ोटो भी नहीं देखते होंगे। तो एक तो पवन भाई ने अभी बताया कि महाराज जी ने 22 मंदिरों का निर्माण करा। हो सकता है किसी ने 50 का करा हो, किसी ने 100 मंदिरों का निर्माण करा हो, पर मुझे ऐसा पता है कि 5-7 मंदिर तो ऐसे उसका पंचकल्याण, उसका मंदिर बनते ही नहीं। उसमें हमारा मंदिर भी है, पीतमपुरे का पवन भाई बैठे हैं, संकटहरण सीपी में परवीन जी बैठे हैं, पुष्पांजलि से बैठे हैं। मतलब वो असंभव था बनना, मंदिर भी बन गया और इतना अति सुंदर बना। तो उसके लिए महाराज जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 लाइन बोलता हूँ, ऐसे बोलना हूँ। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया। बलोपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। अब हम सब श्रावक श्राविकाएं वात्सल्यमयी बाल ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी जी से अनुरोध करते हैं। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से 10 लक्षण या एकासन 16 कारण पर्व चल रहे हों, आवाज़ एकदम बंद हो चुकी है। ऐसा ना हो फिर परमानेंट बंद हो जाए, इसलिए प्रभु की जय जयकार लगाते रहोगे तो गला कभी आपका कुंठित नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय, पंचवालयति तीर्थंकर भगवान की। अनिर्वारोद्रैक त्रिभुवन जयी काम सुभटा, कुमारावस्थाया मपि निज वलाद्येन विजिता, स्फुरन् नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजिना, महावीर स्वामी नयन पथगामी, महावीर स्वामी नयन
नयन पथगामी भव तुम्हें महावीर स्वामी नयन पथगा। जिसने अपने अनिर्वाक वेग से तीनों लोकों को जीत लिया है और जिन्होंने काम रूपी योद्धा को अपने आत्मबल से कुमार अवस्था में ही नित्य आनंद को बरसाने वाली मोक्ष रूपी लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे श्री महावीर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सारे सागर खार है मम गुरु पार अपार, नमो विद्या सागर कहूँ भव सागर कर पार, भव सागर कर पार। धर्म स्नेही बंधुओं, आज चातुर्मास के इस निष्ठापन वेला में आप सब यहाँ एकत्रित हुए। सोनीपत में सानंद और संपन्न चातुर्मास हुआ। 30 वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत कहते हैं ना कि जितना इंतज़ार किया हो करते हैं लोग उतना ही मधुर फल भी मिला करता है। सब्र का फल बहुत मीठा हुआ करता है। जब से गुप्ती धाम बना, गुरुदेव आए और गए कई बार, लेकिन चातुर्मास की श्रेणी में आने का सौभाग्य मिला तो 2025 में। सौभाग्य भी हमें जगाना पड़ता है। पुण्य की वर्गणाएं जब तक चारों ओर नहीं फैलती, गुरुओं का समूह शरण वहां लग नहीं सकता। ये मत समझना कि आज हमारा पुण्य यहीं स्थगित हो गया। आज हमें गुरुदेव को प्राप्त करके चातुर्मास में जो कुछ आप लोगों ने सीखा और पाया, जो मैंने देखा, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बहुएं, बेटियां, बच्चे, सभी लोग पर्युषण पर्व में जिन्होंने अपना पूरा समय लगाया, उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं यहाँ पर पर्युषण पर्व में 25 लोग भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम भी रोज 150-200 लोग यहाँ आए। ये हॉल में पैर रखने को जगह नहीं होती थी। देखिए, करने में और कहने में बहुत फर्क होता है। हम मंडी में होते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हम सेक्टर में बैठे हैं जहां संस्कार भी नहीं थे। ऐसे स्थानों पर जहां मंदिर था, यहां पर तो कम से कम 25 लोग भी यहां दर्शन करने को नहीं आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे को बता करके मंदिर जी में आने की प्रेरणा दी और प्रेरणा के उपरांत ये भाव जगाया कि एक बार दिगंबर संत का आगमन हो जाए तो वो धरती अपने आप उर्वरा बन जाती है। तो कोई ये ना सोचे कि सोनीपत में जगह जगह जाकर के तो आ गए, लेकिन इस धरती को भी महाराज जी ने पल्लवित और पुष्पित कर दिया। और दिगंबर जैन मंदिर, जो कि यहाँ पर बहुत साल पुराना मंदिर है, जीर्णोद्धार पुनः करके गुरुदेव की भावना थी, समाज के लोगों ने स्वीकार किया। 2-3-4 महीने में इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाएगा, नवीनीकरण होगा और महाराज जी दिल्ली से आकर के सबसे पहले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करा करके सोनीपत को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। देखिए, बिना गुरु के आप सोचते होंगे कि हम सब कुछ कर लेंगे। कभी भी श्रावक समाज बिना गुरु के आशीर्वाद के, चाहे आप कितने भी धनवान हो जाएं, चाहे कितने भी पढ़े लिखे उच्च शिक्षित धनवान व्यक्ति हो, लेकिन बिना गुरु के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको दान देने की भी भावना हो और गुरुदेव अगर वहाँ हो, वो दान कहलाता है। देव शास्त्र गुरु के चरणों में किया गया काम अति शीघ्र जल्दी होता है। तो आज के इस पावन घड़ी पर यही कहना चाहूंगी कि इस लोक के लिए आप धर्म मत करो। क्या कहा मैंने? इस लोक के लिए धर्म मत करो।
पौद्गलिक सुखों के लिए धर्म मत करो, परलोक के लिए धर्म मत करो। कीर्ति, प्रतिष्ठा, ख्याति और पूजा के लिए धर्म मत करो। धर्म करना है तो अपने आत्मा के सुख की उपलब्धि के लिए धर्म करो। ये सब धर्म तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपने आत्मा के सुख को पाने के लिए धर्म की शरण में जो गए हैं, उनका उद्धार अति शीघ्र होता है। संसार में दो बातें कही गई हैं, एक होता है धार्मिक और दूसरा होता है धर्मात्मा। कौन होता है? एक होता है धार्मिक और दूसरा होता है धर्मात्मा। धार्मिक किसे कहते हैं? सिर्फ जो क्रियाकांड करता है वह धार्मिक कहलाता है। लेकिन धर्मात्मा वो होता है जिसकी आत्मा के पास, आत्मा के अंदर धर्म प्रवाहित होता रहता है। और वह धर्मात्मा दिगंबर संत हुआ करते हैं, जो हर समय अपने चिंतन में, अपने ध्यान में, अपनी उपासना में सदैव तत्पर लगे रहते हैं। आज का यह पावन दिन निर्ग्रंथ दिगंबर संत का चातुर्मास समापन सत्र पर आज कलशों का समापन होगा, चातुर्मास का समापन होगा। आज के बाद गुरुदेव का बंधन टूट जाएगा। जिस प्रकार वर्धमान स्वामी ने दीपावली के अवसर पर कर्मों की कड़ियों को काट करके मोक्ष सुख की प्राप्ति की थी, और वो भी वर्धमान महाराज कुमार अवस्था में ही जिन्होंने सब कुछ जीत लिया। संसार के इस विषय वासनाओं में जिसने कदम भी नहीं रखा, ऐसे बालक ब्रह्मचारी गुप्ती धाम प्रणेता श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज श्रमण परंपरा के संत हैं, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लघु नंदन, जिनका आज चातुर्मास समापन सानंद संपन्न सोनीपत में हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कलशों का समापन होगा, और अपने जीवन में जिसने पाया है वो जानेगा कि हमने चातुर्मास का महत्व क्या था। अगर हमें आगे बढ़ना है तो गति के लिए चरण देने होंगे, और प्रगति के लिए हमें आचरण भी करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना और सुनने से धर्म नहीं होता, गुनने से धर्म होता है, आचरण पर चलने से धर्म होता है। हमने पढ़ लिया, लिख लिया, चातुर्मास में गुरुदेव आए, आहार दान कर दिया, सिर्फ उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म है अपने जीवन में बदलाव लाना। जब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में कुछ पा न सकेंगे। जागृत मन में ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, जागृत मन में ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, और विखंडित चित्त में कोई धर्म प्रवेश नहीं करता। इसलिए आज हमें अपने भावों की शुद्धि करते हुए अपने भाव को सुधारना है, और भाव के सुधरने के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति सुधरेगी, और प्रवृत्ति सुधरेगी तब हमारे अंदर धर्म का प्रवेश होगा, और धर्म प्रवेश होने के बाद हमारे अंदर कुछ गुण ग्राहिकता भी होनी चाहिए। छिद्रान वैसी दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए। हमने अपने जीवन में कभी बैठ के सोचा है कि हमने पूरा जीवन गंवा दिया, लेकिन जीवन में पाया क्या और खोया क्या? चातुर्मास इसलिए साधु संत करते हैं कि श्रावक समाज को क्या लाभ मिलता है, और वो अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं और क्या अप्राप्त करते हैं। बैठ करके इस चातुर्मास में जिन्होंने जो कुछ भी पाया है उसका चिंतन अवश्य करें। धर्म धारण करने की चीज है, इसीलिए उदाहरण नहीं, जो व्यक्ति धर्म धारण करता है उसका उदाहरण तो स्वयं ही वो बन जाता है। इसलिए धर्म की धुरा को हमेशा हाथ में रख करके चलें। ऐसी भावना जैसे राजनीति में अगर धर्म आ जाए तो रामायण का रचना होता है, और राजनीति में धर्म आ जाए तो रामायण रची जाती है, और अगर धर्म में राजनीति आ जाए, मैं उल्टा बोल गई, धर्म में राजनीति आ जाए तो महाभारत की रचना होती है, और राजनीति में धर्म आ जाए तो रामायण जैसा रचना होती है। इसलिए हमेशा अपने अंदर अधर्म को बाहर करो और धर्म का प्रवेश करो।
ऐसी भावना के साथ अपने जीवन में विखंडित चित्त को खंडित ना करके अपने अंदर, प्रभु के अंदर, प्रभु से यही प्रार्थना करो, हे आत्मन, जिस तरह आपने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण पद को पाया, उसी प्रकार मैं भी एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना तो भाव हमेशा अपनी आत्म शुद्धि करने का चिंतन बनाए रखो। आज का यह पावन दिन आप सबके लिए मंगलकारी हो और आज आपको कलश प्रदान किए जाएंगे। इस कलश की महिमा देखना आप। इस बार चातुर्मास में एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जहां सोयो मंत्र कलश के सामने न किए गए हों। पूरी जैन समाज यहाँ पर सुबह से शाम तक कलशों के सामने बैठ करके एक माला, कोई 2 माला, कोई 5 माला, कोई 10 माला, कोई 7 माला, हमेशा सुबह से शाम तक यहाँ तांता लगा रहा। इसके अंदर आप देखना, आपको कलश पाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। ऐसा मत सोचना सोनीपत के अंदर भी वैराग्यवान पुरुष विराजमान है। हर व्यक्ति के अंदर एक श्रद्धा है, आस्था है। इसी श्रद्धा और आस्था के कारण गुरुदेव यहाँ पर चातुर्मास कर गए और चातुर्मास के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि जैन मंदिर, जो कि आज बहुत पुरातन मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार करने का यह सुअवसर पूरी समाज को मिला। इसी शुभ मंगल भावना के साथ जय बोली श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। और समाज से यही बात कहते रहे कि दीदी चातुर्मास में यहाँ पर किसी को समझ नहीं है, इसलिए आपको जो भी कुछ गलती हो जाए उसे माफ़ करते हुए पूरी महिला समाज को दिशा बोध देती रहना। पुरुष समाज को तो गुरुदेव दे ही रहे हैं, फिर भी हमने अपना भरसक प्रयास किया। उसके बाद भी अगर कोई किसी को हमारे द्वारा कोई त्रुटि लगी हो तो मुझे आप सब क्षमा करें, क्योंकि आज चातुर्मास का अंतिम दिन है। जाने के बाद फिर आना होगा, जब होगा तो चातुर्मास की इस कड़ी में आप सभी को साधुवाद। ऐसी शुभ भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज की। आन गिनाओ तू दे कर भूलने वाला, मैं फिर से आस लगाऊं, तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं, तू दे कर भूलने वाला। से आए गए सभी जैन श्रावक श्राविका सबका चातुर्मास समिति सोनीपत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। और इस चातुर्मास में हमको महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। महाराज जी ने 10 लक्षण पर्व में बहुत अच्छा विधान, साथ में दीदी का निर्देशन पग पग पर हमको मिलता रहा, उस सब का भी हम बहुत आभार। अगर इस चातुर्मास में हम चातुर्मास समिति सोनीपत शहर किसी के भी उसमें कुछ कमी रह गई हो तो मैं उसकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। चातुर्मास हमने पहली बार सोनीपत में, इतना भव्य चातुर्मास हमने पहली बार देखा है, तो इसलिए अपनी भावनाएं प्रकट भी नहीं कर सकते कि कैसा चातुर्मास हमने देखा इस बारी। महाराज जी का 30 साल का जो वो था कि महाराज जी 30 साल हो गए सोनीपत में सूखा है, बारिश भी बहुत हुई, धर्म की बारिश भी बहुत हुई, वैसी बारिश भी बहुत हुई। बारिश इतनी हुई महाराज जी के पास भी नहीं पहुंच पाए रक्षाबंधन पे लोग, ये चीज़ सबको मालूम है। तो धर्म की प्रभावना, जैसे बारिश हुई वैसे धर्म की प्रभावना महाराज जी ने बहुत करी चातुर्मास में हमारे लिए। दीदी का सानिध्य सबको मिला। सबसे पहले तो मैं चातुर्मास समिति के चेयरमैन SK जैन जी का, मनीष जी का, और एक हमारे चातुर्मास समिति के अप्रत्यक्ष भाई हैं मुकेश जैन, जिनका कहीं नाम नहीं पर चातुर्मास सारा सफल करने में मुकेश भाई का बहुत सबसे बड़ा हाथ मुकेश भाई का है। मैं हुआ, मनीष जी हुए, हम दोनों को कुछ नहीं आता, सारी निर्देशन मुकेश भैया का रहा, साथ में दीदी का रहा। कहीं कुछ कमी हुई दीदी कैसे करें, तो दीदी का निर्देशन और मुकेश भाई का निर्देशन बहुत बढ़िया रहा। और मैं बोलने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ही हूँ,
बोलता टेढ़ा मेढ़ा ही हूँ, चातुर्मास में किसी को भी कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए फिर से क्षमा। दिल्ली से आए हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी श्रावक को भी, क्योंकि मुंह में जबान जब चलती है पता ही नहीं लगता कौन है, तो उसके लिए फिर से क्षमा मांग रहा हूँ सबसे। अपने जीएस हैप्पीनेस क्लब से भी क्षमा है, उनको सबसे ज़्यादा परेशान करा मैंने चातुर्मास में। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार हम फिर चाहेंगे, अभी हमारी मन की तृप्ति पूरी नहीं हुई, कुछ कमियां रह गई, तो अगली चातुर्मास की हम अभी से भावना भा रहे हैं कि अगली बार का चातुर्मास भी हमको सोनीपत में मिले, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं अपने लिए। जय बोलिए उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोह्यसेहराणं नमो सदा सव्यसिद्धाणम्। जय बोलिए 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय कर गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। धर्मस्नेह बंधुओं, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है। बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है। कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। सचमुच ही बीते हुए पलों की यादें रह जाती हैं और टूटे हुए फूल की खुशबू आदमी के लिए स्मृतियों का पैगाम बन जाता है। कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। आपने जो कुछ भी दिया वो सचमुच में भगवान महावीर के तीर्थ के लिए एक ऐसा पैगाम बन गया है। 30 वर्षों के बाद अलबत्ता बरस 30 हुए हों, बरस तो होते ही रहते हैं। कौन कितना जिया ये बहुत कीमत नहीं होती, कौन कैसे जिया ये बड़ी बात होती। 48 चातुर्मास हो गए। सवाल 48 और 30 का नहीं है। सवाल है कि कैसे कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है तो कोई जिंदगी में आपने क्या दिया। जिंदगी में प्यार या प्यार में जिंदगी। महानुभाव, दुनिया में 2 ऐसे पौधे हैं जो कभी मुरझाती नहीं। अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास।
जैन धर्म की जड़ और अब अटूट विश्वास शिखर। सम्यक दर्शन के मायने है निस्वार्थ प्रेम। आदमी कितना भी बावला हो, लेकिन मां जनवाणी और गुरु के चरणों में आता है तो वह अपनी सारी हरकतें भूल जाता है। अभी भाई साहब कह रहे थे टेढ़ा मेढ़ा आदमी हूं, जीभ को दांतों के बीच पकड़ के रखता हूं, निकल जाए तो क्षमा कर देना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ प्रेम ही सम्यक दर्शन है। दांतों के बीच जीभ का रहना ये बहुत बड़ा संयम है, और उसी के साथ मन का संयम भी एक बहुत बड़ी बात है। सोनीपत जैन समाज इस बात का हमने बहुत ख्याल देखा, इसलिए का टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है और बीता हुआ पल यादें दे जाता है। चातुर्मास बहुत जगह दिखावे के होते, लेकिन यहां कोई दिखावे की बात नहीं रखी प्रारंभ से ही। किसको दिखाना? हाथी के दांत दो तरह के होते हैं, दिखाने के, दूसरे खाने के। दोनों दांतों को हमें ठीक से देखना था, तो दांतों से खाते भी रहे और दिखाने की बात को भी भुलाते रहे। इसलिए निस्वार्थ प्रेम ने यह ऊंचाई आपके लिए दे दी है। वास्तव में चातुर्मास एक साधना का क्षण होता है। आजकल यह दिखावा का एक चैप्टर बन गया है। राजधानी के अंदर चले जाओ तो काउंटिंग होती है कितने लाख आदमी एकत्रित किए। नेताओं की तरह बसों की संख्या लगाने वाला आदमी नंबर 1 का चातुर्मास कराने वाला और करने वाला माना जाता है, परंतु जीवन में चारित्र कितना उतरा। सम्यक दर्शन की भूमिका हमारी बनी, अथवा तोते की तरह राम अगर आ जाएं और अंगुली दिखाएं तो राम राम कहते हुए भी राम की अंगुली काटने को तोता तैयार हो जाता है। धर्म स्नेह बंधुओं, बड़ी जगह की बनस्पत अगर छोटी जगह चातुर्मास किया जाता है तो मैं समझता हूं निस्वार्थ भाव से होता है। छोटी छोटी गलतियां हर आदमी के अंदर होती, जब तक छदमस्त है, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तो वह गलतियां करता ही रहता है। साधु का काम है कि बिच्छू कितना भी काटे, लेकिन साधु का स्वभाव उसको माफ करते रहना। बिच्छू का काम काटना है और साधु का काम क्या काम? माफ करना। एक बिच्छू पानी में पड़ा हुआ था, महात्मा ने सोचा बेचारा मर जाएगा, उन्होंने पानी से बिच्छू को उठाया, उसने डंक मारा। सामने आदमी देख रहा था कि क्या गलती कर रहा सन्यासी। सन्यासी ने कहा कि मेरा स्वभाव बिच्छू को बचाना है। डंक लगा, फिर नीचे गिर गया, पुनः साधु ने उठाया, उसने फिर डंक मारा, फिर हाथ हिल गया, नीचे गिर गया। साधु माफ करता रहा और बिच्छू डंक मारता रहा। श्रावक यदि 1 2 3 4 5 गलतियां कर भी दे तो भी मेरा स्वभाव होना चाहिए सदैव माफ करने का। महावीर ने क्षमा के लिए सर्वोपरि माना है, और वह भी निस्वार्थ। भारतवर्ष में एक ऐसी विधा को भगवान महावीर ने कायम किया था कि सर्फ दंश भी करे तो भी हमें प्यार बरसाना है। सर्फ ने दंश किया, और जैनी में महावीर को
लेकिन महावीर ने बदले में प्रेम दिया, अर्थात दंश करने के बाद वहां से खून की धार नहीं, दूध की धार निकली थी। ये महावीर का प्रेम। सोनीपत वाले संपूर्ण जैन श्रावक श्राविकाओं को मैं कहना चाहता हूं, जैसे महावीर का निस्वार्थ प्रेम था, ऐसा ही हमारी जिंदगी में निस्वार्थ प्रेम हमको ऊंचाइयां देने वाला बन जाएगा। दूसरा सूत्र है अटूट विश्वास। अटूट विश्वास एक बार जिसे स्वीकार कर लिया जाए, देखभाल के करिएगा, ऐसे आंख बंद मत करिए कि करिएगा। विश्याशा बशासी तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्यते। एक कसौटी है, एक दफा देखभाल लीजिए और देखभाल करने के बाद गुरु बना लीजिए, और पूरी जिंदगी यदि कसौटी पर कसते रहे तो सोना बहुत महंगा है। सोने वाले भैया कहाँ हैं? विजय जी, सोना कसते रहोगे कसते रहोगा। अच्छा, इधर बैठे सोने वाले, यहाँ चांदी वाले या सोने वाले, एक बार कसौटी पर सोने को कस के देख लो। विश्वासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्यते। दूसरी बार कसने की आवश्यकता जिंदगी में नहीं है। यदि कसोगे तो सोना झड़ जाएगा और आप भिखारी हो जाओगे। इसलिए अटूट विश्वास अपने गुरु पर, अपने भगवान पर करना ही चाहिए। जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास करने वाला है वही मोक्ष मार्गी है। इसलिए मैंने कहा, दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो। प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। चातुर्मास पंडित बनने के लिए नहीं, चातुर्मास आत्मा को सुंदर बनाने की प्रेरणा देने वाला सुअवसर है। इसलिए वहां मंगल कलश की स्थापना की जाती है, ताकि भाव में पवित्रता पैदा होने लगे, पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाए, जीवन का विकास हो, जीवन में प्रकाश हो और पुण्यार्जन के अवसर अनवरत, यानी स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तत्पर। लोभ का मर्दन। अतएव वर्षा के दिनों में अपने अपने प्रतिष्ठानों से आदमी को जुदा होकर मंदिर में आकर दीपावली मनाने की बात की जाती है। दीपावली का मतलब दीप जलाना नहीं, बल्कि जिंदगी में वह प्रकाश फिर द्वारा अंधकार ना हो, इसके लिए धर्म के संस्कार डालने की हमें कोशिश करना है। महानुभाव, विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। इसी बल पर संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ जैन और भगवान महावीर के अनुयायी हैं, वो तमाम लोग मिलकर के उनकी देशना का अमल करते हैं और उस देशना को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते रहते। जगह जगह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और धर्म प्रभावना के द्वार खोलने का एक ही कारण होता है कि आज संत तो नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम सम्यक को धारण कर संतोषी होने का सूत्र तो लिया ही जा सकता है। हमारे आचार्य भगवान इसलिए कहते हैं, दिन भर में
ही वह कार्य कर लें जिससे रात सोने के लिए नींद की गोली ना लेना पड़े। और वर्ष में जो 8 महीने दिए जाते हैं उनमें वो सारे काम कर लो ताकि 4 महीने बाबा जी कोई लोभ ना करना पड़े। अगले चातुर्मास में 4 महीने धंधा छोड़ के संत के चरणों में बैठना, 8 महीने तक काम कर लेना। सिकंदर कुछ नहीं ले गया, आप क्या लेके चलना चाहते हैं? ये चातुर्मास वर्षा योग श्रावक को संत के लिए इसलिए वरदान होते हैं। इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले और परिंदा सोचता है रहने को घर मिले। इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले, 12 महीने उड़ते रहो, और परिंदा कहते हैं रहने के लिए घर मिले। आप कैसे इंसान हो? आपकी जिंदगी हमेशा रोग ही रोग है। दाम बिना धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। धन कितना भी इकट्ठा कर लो लेकिन कभी तृप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए दिन भर में वो काम कर लो कि रात को मोबाइल की घंटियां ना बजे, और 8 महीने वो काम कर लो कि 4 महीने संत के चरणों में बैठकर अपने जीवन का कायाकल्प किया जा सके। धर्म स्नेह बंधुओं, मैं सेकंड पार्ट पर चलता हूं और वह है पिच्छी का परिवर्तन। पिच्छी का क्या चीज है? प्रतिलेखनम मयूर पिच्छ ग्रहणम। मूलाचार में लिखा हुआ है, संयम के उपकरण के रूप में श्रवण के पास प्रतिलेखन हेतु पिच्छी का अनिवार्य है। और मूलाचार में भी इसी बात को फरमाया गया है। जीवन के एक श्वास लेते हुए, आते जाते खाते पीते उठते हुए, सामायिक आदि क्रियाओं के साथ सामायिक बनना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, तमाम क्रियाओं के पूर्व पिच्छी का हाथ में लेके अपने परम पिता परमात्मा का स्मरण करना, उनकी बंद न करना। श्रवण हर वक्त हाथ में प्रतिलेखन का ध्यान करता है। प्रतिलेखन के मायने होता है महानुभाव संशोधन। जब कोई वस्तु को रखा जाए तो देख के, अब आंख बंद करने का मौका नहीं, आंख खोलने का समय आ गया है। आपकी आंख अनंत काल से बंद है, आंख खोलिए और संशोधन करके वस्तुओं को रखिए। यदि आपने आंख को देखता खोला और संशोधन नहीं किया तो सूक्ष्म जीवों पर आपके पैर पड़ेंगे और उनकी जान खतरे में आएगी। और जब आप वस्तु को रखना चाहते हैं, सम्मार्जन, जैसे पिच्छी के माध्यम से हम जीवों को साइड में करके किताब आदि रखते हैं, कमंडल रखते हैं, उसी प्रकार श्रावक जन को भी चाहिए जब कोई वस्तु को रखने का अवसर मिले तो सम्मार्जन करना। और यदि आपकी आईसाइट वीक हो रही है तो भी आंख को खोलकर निरीक्षण करना, विचार करना, यूं कहिए देखना। देखना ही सम्यक दर्शन है। श्रद्धा के साथ देखना और सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना धम्मम दया विशुद्धो। जैन धर्म की पहली सीढ़ी है दया। आप याद रखिए तमाम भाई बहनों, आप कितने अमीर हो जाएं दौलत से, आपको कितनी बड़ी प्रतिष्ठा का ओहदा मिल जाए, इनसे आदमी बड़ा नहीं हो सकता है। जिसके मन में जीव दया के भाव होते हैं उस व्यक्ति को बड़ा कहा जाता है। मैं सुनता पढ़ता हूँ, एक जमाना था मुगल युग में, यदि मुगलों के तंबू लगे हुए हैं और एक पक्षी ने तंबू में आकर के अंडा दे दिया है तो मुगल लोग भी उस अंडे को गिराते नहीं थे,
वो तंबू लगा रहेगा और जब युद्ध करके लौट आएंगे तब उस तंबू को खोलते थे। मुगलों के अंदर भी दया थी। ये तो आजकल वोटों की प्रक्रिया में लोगों को बरगला दिया गया, वरना दया का भाव तो सभी के जीवन में था। शेरनी बच्चे को जन्म देती है और वह पहले पहले अपने दुग्ध का पान कराती है, वो बच्चा शिकार नहीं करता है, लेकिन अपने भाई बहन की संगत में जिंदगी में बदलाव आ जाता है। इसलिए महावीर ने कहा निपिच्छे नथि निबानव, निपिच्छे पिच्छी रहित व्यक्ति को निर्माण नहीं होगा। ये आइडेंटिटी श्रवण के पास मयूर पंख की पिच्छी होती है और वह पिच्छी के माध्यम से अपने जीवन की रक्षा करता है, जीवों को बचाता है। अचेलकत्व आदि प्रक्रिया में उसे पिच्छी की बहुत आवश्यकता होती। मूलाचार प्रदीप में कहते हैं कि ये पिच्छी बनती कैसे है, कहां से पंख आते हैं, क्या मयूर के प्राणों को हारा जाता है? कहते नहीं, जैसे सर्प की आंखों पर कैंचली जब आ जाती है तो वह देखने में असमर्थ हो जाता है। उस मौके पर वह सर्प अपनी कांचली को एक टाइट पत्थर के बीच से गुजर के पूरे शरीर की कांचली को उतार देता है। वैसे मयूर अपने पंखों को जब भार ज्यादा हो जाता है तो जंगल के अंदर एक कचरिया बोलते देसी भाषा में, उसे खाते थे और विचरण करते हुए उन पंखों को छोड़ देते थे और उन पंखों को श्रमण अथवा उनके अनुयायी बड़ी मात्रा में एकत्रित कर लेते थे और जिनके माध्यम से मुनिजन जीवों की रक्षा करते। ये पूरा उपकरण जीव रक्षा का नहीं है, बल्कि इसका जो अग्रभाग लव भाग होता है, इसके माध्यम से जीवों की रक्षा होती है। जीवों की रक्षा दिल में होती है, बाहर बाद में आती। बिल्ली जिन पंजों से अपने बच्चों का भूख लगने पर भक्षण करती है, उन्हीं पंजों से बच्चे की रक्षा भी करती है। दया का घटक बाहर नहीं भीतर है। और इसलिए मयूर पंख की विशेषताओं के बारे में मूलाचार कहता है रसेदान मघरणम मद्दव सुकमा लहुत्तम चा जच्छेते पंचगुणा तम पड़े लहणम पसंसंती। इस पिच्छी में 5 खूबियां हैं। दरअसल ये खूबियां उसके किसी पिछले जन्मों की भी बात है, वरना इतना आदर नहीं हो सकता था। आप जानिए, ये पिच्छी ऐसी नहीं है। मयूर पिच्छाभरणम कृष्णो, मयूर का पंख कृष्ण का आवरण है। मानो भाव, ये पिच्छी धूली को ग्रहण नहीं करती, पसीने को नहीं पकड़ती और बहुत मृदु, बहुत सुकुमाल, और कितनी हल्की है, बहुत ही हल्की है। इसलिए मुनिराज अपने हाथ में लेकर इस पिच्छिका को चलते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं और अपने भावों की संभाल करते हैं। ये पिच्छी इतनी नमनशील है, इतनी नमनशील है कि कितना भी सूक्ष्म जीव हो उसको उससे बचाया जा सकता है। इसलिए सहज मुनिराज के हाथ में ये पिच्छी हुआ करती है और जब कोई भी वस्तु उठाने की आवश्यकता होती है तो उसके माध्यम से परिमार्जन करते हैं। कहते हैं कि यह पिच्छी मयूर पिच्छम मृदु पंचरंगम मिथ्यातनासम मदेसिंह राजम। यह मयूर पिच्छी मृदु है, 5 रंग वाली है, मिथ्यात्व का नाश करने वाली है और मद रूपी गज यानी इंद्रियों के लिए सिंहराज है।
5 इंद्रियों को भी ये परास्त कर देती है। जागृति करती रहती कि जागो, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम धारण करने वाले व्यक्तियों। प्राणी संयम प्रतिपालनार्थम जिन रूपता संपादनार्थम च गृहीतम प्रतिलेखनम। संयम पालन के लिए और भगवान जनेंद्र के रूप की रक्षा करने के लिए इस पिच्छिका से प्रतिलेखन करते हैं। प्राणी संयम को पालने के लिए आप सबको भी ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल आप अपने को ग्रस्त समझते हुए कीचड़ में अनवरत फंसते मत जाइए। ग्रस्त का मतलब ये नहीं कि गले तक, क्या कहां तक फंसोगे भैया, बोलो ना। अब तो बहुत सारे लोगों को मुनियों से भी अलगाव होता जा रहा है कि मुनि त्याग की बात करते हो, आप कहते मुझे त्याग कुछ करना नहीं। मैं तो बिल्कुल इंडल्जिंग। आप तो डूबने में विश्वास करते हैं, मुनि कहते बेटे डूबोगे तो मरोगे। आप ये सोचते हैं कोई बड़ा समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है तो मेरी जान ना निकल जाए। हमारे भक्त कह रहे थे कि तीसरा प्रोजेक्ट कामयाब का गुप्ती धाम में रखा जा रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट तीसरा नहीं, फर्स्ट होगा। ये फर्स्ट होगा। और दिल्ली से बहुत दूर बैठ के इसलिए किया है कि आप ये ना हो कि मेरे बिना सूरज नहीं उगेगा। प्राय कहा जाता है दिल्ली के बिना कोई प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा दिल्ली से दूर बैठ के प्रोजेक्ट को बनाया जाए, क्योंकि अहंकार के त्याग करने बहुत ज़रूरत है, वरना मैं बौना हो जाता। आप सोचते मेरे कारण ही ये सुबह हो रही और मेरे कारण ही भारत सरकार चल रही। भारत सरकार को चलाने वाला कोई और है, केवल प्रधानमंत्री निमित्त मात्र है। आप इस बात का ध्यान रखिए और महानुभावे जानिए कि जो चातुर्मास की स्थापना होती है उसमें दिलेर श्रावक अपने द्रव्य का उपयोग करते हैं। उसी के माध्यम से काम्या का फाउंडेशन भी रखा गया था। उसी के माध्यम से राणा प्रताप के मंदिर की नींव रखी गई है। उसी के माध्यम से अभी भारत के आने वाले लोगों धर्मशाला की व्यवस्था भी रखना पड़ने की। आप कितना दे सकते हैं? आप तो इतना जितना पानी में नीचे सल्फर जम जाता है, हार्ड नमक, इतना ही तो देते हैं। 50 करोड़ कमाया, जैन साहब ने क्या दिया? 12 लाख रुपए दे के सोच रहे मैंने वाह वाह कर दिया। कितने करोड़ कमाए जब आपने 12 लाख तलछट की तरह। आप भूल जाइए आप नमक कितना खाते हैं और मीठा कितना खाते हैं। शुगर है ये बात अलग है, लेकिन मन से मीठा रोज ही काटते हैं। जितना मीठा खाते हैं उतना त्याग के भाव लाइए। जैन समाज में दानवीर कौन हुआ बताओ भैया? इतिहास में कौन हुआ बोलो? उसका नाम क्यों ले रहे हैं आप? मंगलम भगवान जना, मंगलम प्रथमाचार्य, मंगलम वैश्वेश्वरा। ये बद्ध मंगलाचरण है। ओम शांति। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ जिन भव्य श्रावकों ने चातुर्मास के लिए कलश धारण करने का भाव लिया था, उसमें हमारे आज प्रथम प्रवीण गर्ग, जो कि जन्म से जैन नहीं पर कर्म से जैन निकले, और उन्होंने पहले कलश लेने का आप सबके बीच भाव बना रहा था। आप सोच रहे थे पहला कलश कौन लेगा, आप खेल देखने को बैठे हुए थे, लेकिन खेल कोई और करता है।
खेल हम नहीं करते, खेल तुम नहीं करते, खेल ऊपर वाला करता है। और चुन के बेस तक जा बेटे, तू खड़ा हो जा। और फिर प्रवीण गर्ग के लिए ये पहला कलश दे दिया गया था। दिल्ली वालों ने ये बाद में कोशिश की कि भाई मैं छोटा छोटा संग्रह करके कर लेता हूँ, दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, दोनों दिलेरी का परिचय देते रहिए, ये जन्म को सफल करने वाला है। आज जो दिल्ली में राणा प्रताप बाग दिल्ली की शान नहीं, भारत में जैन वंश की शान बनकर खड़ा हो रहा है, वो केवल इसी फंड के माध्यम से तैयार शुरू किया गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उदारता का परिचय दीजिए। जितनी उदारता रखेंगे उतना ही आप सिर उठाने लायक हो जाएंगे। समाज के पास पैसा है, ताकत नहीं है। दीपक जी, समाज के पास पैसा है, ताकत नहीं है। ये ताकत IAS, IPS, IRS एंड जुडिशरी, ये ताकत जब आपके सामने आएगी तो आपको अपने पर विश्वास होने लग जाएगा। आप शादियों में, आप और अन्य कार्य में शक्ति से ज़्यादा व्यय करते हैं, लेकिन जब ज्ञान दान की बात आती है तो आप अपने को बौना समझने लग जाते हैं। मेरे पास क्या है ना? बोलो ना, झूठ बोले कौवा काटे, सच बोलो। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे भक्तों ने इस बार बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया और ये सब सामने खड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं ऐसे ही सब छोटे छोटे बच्चे खड़े होते चले जाएं और जैन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कल तक ये सवाल चल रहा था कि पिच्छी किसको भेंट की जाए, 1 नाम 2 नाम 3 नाम, लेकिन किसको पिच्छी भेंट की जाए। मैंने पूछा, भाई आप भी तो बताइए, आप संघ में रहते हैं, किसको दे दे? बोले आप अपने मन से सोचिए। फिर मैंने विचार किया, 4 महीने तक सेवा में लगे रहे अतुल और मुनीश, उन दोनों को पीछे देने का मैंने मन बना लिया। आपको कोई ऐतराज तो नहीं भैया? सोनीपत वालों, 4 महीने सेवा करने वाले व्यक्ति को पीछे दी, और ऐसी नहीं दी, उन्हें ब्रह्मचर्य दिया है। आप सोचो, खैरात मार दी गई हो, ब्रह्मचर्य लिया है, संयम धारण किया है, भावनाओं का स्पष्टीकरण किया है। उनके पास माल तो नहीं, पर भाव बहुत अच्छे थे। देखो, बहुत मैं स्पष्ट बोलता हूं, भाव बहुत अच्छे थे, भावना रखी। मैंने कहा डन। इसलिए आज ये पिछी अतुल मुनीश के देने दिए जाते हैं। उनके पिताजी सुबह आए और रोते आ रहे, मैंने क्या बात है? बोले आपने इतना बड़ा हमें आशीर्वाद दे दिया। मैंने की बात क्या हो गई? आशीर्वाद दे दिया। और जब कमंडल की बात आई तो मैंने कहा, दूसरे साहिबान भी खड़े हुए थे, मणि के पिताजी। मैंने कहा, अभी भाई कमंडल पकड़ के चलना शुरू करो, आगे जाके आपको ही पीछी दे जाएगी। हैं क्या वो यहाँ पर? जिनेंद्र जी, तो अगले साल 4 महीने तैयार रहना, दुकान नहीं जाना। आप जाओ तो 3 घंटे फुल टाइम बच्चों की तरह निकालने की चेष्टा कर लो। जो आदमी जितना समय देगा, हमारे गुरुवर ये कहते थे, जिस व्यक्ति को पिच्छी भेंट करो वो मुनियों की सेवा करना सीखे। पैसों से काम नहीं चलने वाला, वरना तो हाथ बांध के वो खड़ेगा। मुनि महाराजों को आहार, चर्या, वैयवृत्ति, विहार आदि में सहयोग करे, ऐसे लोगों को पिच्छी देना। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं आपको? दिल्ली वालों भी भाई सेवा करने वालों को पिच्छी दिए है। और मणि के पिताजी जिनेंद्र जी को कमंडल दे रहा हूँ कि अगले बार जब अगर मौका मिल गया, नहीं तो गुप्ती धाम में मौका ले लेना और दुकान 1-2 घंटे खड़े हो जाइए। बहुत अच्छी भावना हो रही है आपकी। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं?
4 महीने में थोड़ा बहुत दुकान देखना, बाकी फुल टाइम पुण्य का अर्जन करेंगे तो परमात्मा खुश होगा, धन की वृद्धि होगी। धन तो ऐसा है कि रास्ते में चलते चलते मिल जाता है। गोदा जी के साथ कोई सम्मेलन शिखर जाए तो कानपुर में तो दूध पानी मिल ही जाएगा और गाड़ा वाला, पिस्ते वाला, काजू वाला शिखर जी बाद में मिलता है। वैसे ही जो भगवान की सेवा में लग जाता है उस आदमी को बहुत कुछ मिलता है। आप भी ऐसी अच्छी कोशिश कीजिए। मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ। और भाई सुरेश जी के लिए, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, गुप्ती धाम के कार्य अध्यक्ष हैं, हेमंत भूषण चातुर्मास समिति के अध्यक्ष हैं, और मुनीष जैन को कोषाध्यक्ष बनाया था। भाई सीधा सच्चा लड़का है, काम ठीक से संभालता रहेगा। और एक हमारा छोटा बच्चा है, वो भी एडवोकेट है। उसके बापू कहते उसका नाम लो। मैंने कहा भाई जब तक बापू हैं तो बापू रहेंगे। वो सुबोध जैन एडवोकेट, जो गुप्ती धाम का सारा इनकम टैक्स का काम देखता है, सारी चीज़ें देखता है। और एक और मजे की बात कहूँ, जिसके कारण मैं सोनीपत आया, वो कौन सा बच्चा है? चश्मा लगा लूँ, आप बताओ, बोलो ना। वो था अभिषेक जैन, सौरभ जैन। कहाँ गए? वो अभिषेक जी बोले कि महाराज जी सोनीपत आओगे, तो मैंने कहा आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का दीक्षा दिवस आ रहा है। तो कहते बहुत अच्छा हो जाएगा। तो साल का उद्घाटन हो गया और उस बच्चे का गृह प्रवेश हो गया। फिर सोचा क्या करूं, तो सौरव कहाँ चला गया? चलो व्यवस्था में लगा हुआ, उसके यहाँ जाना है। तो सौरव बहुत पीछे लगा हुआ था। मैंने सोचा बच्चों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। जिनके बाल पूरे सफ़ेद हो गए वो तो काले हो नहीं सकते, जिनके बाल काले हैं वो काले बने रहें। मोक्ष मार्ग चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। इसलिए करके हमने अब बच्चों के लिए प्रमोट करने की कोशिश की। और ये प्रवीण बाबा और ये हेमंत भूषण, अभिषेक पहले चतुर्मास में आ गए थे, अब दूसरे चतुर्मास में ये 2 और बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। 2 के साथ और भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं समझता हूँ जैन धर्म ऐसे ही चलेगा। हम और आप सब मुनि और श्रावक दोनों ही मिलकर जैन धर्म को चला सकते हैं। आप साहस रखिए, संयम रखिए और शांति से बैठिए। जिन्हें प्रथम कलश भेंट करना है वो अपना कलश लेंगे। द्वितीय कलश हमारे मिस्टर पवन जैन जी बैंक वाले वो सामने बैठे हैं। इन्होंने भी बहुत 1 सेकंड में अपनी आस्था को प्रकट किया था कि जैसा आदेश पवन जी ने लिया। उसके बाद तृतीय कलश वाले 4-5 लोग थे। उसके बाद और बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं होती। फूल तो चाइना के काम के नहीं, सुंदर दिखते हैं पर खुशबू होती चाइना में क्या? तो चाइना के फूल नहीं, देसी फूलों की सुगंध बैंक के क्लेब में आप सब लोग लेंगे और बहुत अच्छी आस्था और श्रद्धा का परिचय देंगे। आइए, मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। और हमारे 2 ब्रह्मचारिणी और आज ऐसे मौके पर आई हैं, इनको भी रंजना शास्त्री के साथ साथ आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे रंजना शास्त्री बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ गुप्ती धाम का ध्यान कर रही हैं, अपना भी ध्यान कर रही हैं, ऐसे आप लोग भी अपना ध्यान कर लो, भक्ति कर लो। बहुत सुधार लेना है, भटकने से कुछ नहीं होगा। ये जो श्रावक है ना, ये तो 5 मिनट के ताली बजा के चले जाएंगे, एक भी नहीं रुकने वाला। अभी कलश देंगे, इतने भागने शुरू हो जाएंगे। लेकिन टोनी जी गेट बंद रखना, कोई बाहर गया तो आपकी ड्यूटी लगी। चलिए भाई,
अगला कार्यक्रम है पाद प्रक्षालन का। श्रीमान हर पल भगवान वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। दे विद्या गुरुवर का नाम वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। मिला नवीन को नव जीवन विद्या सागर के तट पर, मिला नवीन को नव जीवन विद्या सागर के गुरुवर के निकट, दशरथ से गुरुवर के निकट जो बन के रहे श्री राम वो गुप्ती सागर है। हर धूल जो मिल जाए। श्री विद्यासागर जी मुनिराज, परम पूज्य समय सागर जी महाराज, परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती धाम प्रणेता श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। चला दी अर्घम निर्वपामी गाना, अरे मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले। बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा गनौर वाले दर पे। ओम ब्रीम प्रम परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर मुनिराज के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दी अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। महाराज श्री ने कितनी सुंदर बात कही कि कलश के जो देने वाले दान दाता हैं उनके द्रव्य से आज दिल्ली में राणा प्रताप जैन समाज की शान बन गई। गुरुदेव ने इन कलशों के द्रव्य से एक एक पैसा महाराज जी इतने व्यवस्थित खर्च करते हैं। राणा प्रताप जिन मंदिर का हुआ, एक बार जोरदार तालियां राणा प्रताप जिन मंदिर के लिए करें। और ये भी द्रव्य की है वो अपनी राशि अति शीघ्र भेज दें, क्योंकि उधार भगवान के घर में नहीं चलता। तत्काल त्याग करो, तत्काल फल मिलता है। ऐसी सुंदर भावना हम सब रखते हैं और आप सबके सहयोग से ये चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ और ये प्रथम कलश प्राप्त करने का सौभाग्य जोरदार तालियों के साथ श्रीमान प्रवीण कुमार गर्ग, उन्हें प्रथम कलश प्रदान किया जाता है। सोनीपत जैन समाज यहाँ पर एकत्रित है। भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भजन कर देगा। जय भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है, गुप्ती सागर नाम रटना। मैं पत्थर था जब तक ना तो। पवन कुमार जी जैन, इंदिरा जैन, डॉक्टर कलश श्रीमान पवन। इस परिवार द्वारा 29 तारीख से इसी आचार्य विद्यासागर गुप्ती अभिषेक जैन शहर वाले मिलता आइए जिनेंद्र जी, अंजलि जी जैन, थोड़ा शीघ्र करें भैया। देखिए भी सामने 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 श्रीमती कविता जैन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, और श्रीमान मुनीष भी है सामने। विजय जी, प्रदीप जी जैन भी नहीं आए। विजय जी चांदी वाले परिवार सोनीपत। वेट, पहले वीडियो बन रही है, एक सेकंड भैया। और सुबोध का नहीं है, वो शिखरजी से कह रहे हैं आने वाले। एक कलश का और सृष्टि आने 24 से आए। सुरेश भाई साहब बैठ जाओ, पैर में दर्द हो जाएगा आपका। पहले इनको कलश दीजिए ना भैया, पहले महाराज जी देखिए सामने अगला कलश। मोर बंद
अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती, मोर पंख से बनी है बिच्छी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। पीछी और कमंडल का कैसा संयोग बना है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों पीछी बोलो पीछी बोलो ना। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। इस बच्चे को भी आजीवन ब्रह्मचर्य दिया जाता है। रुपए की राशि दान देने की घोषणा की है। श्रीमती शांता जी जैन पुत्र अतुल जी जैन गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करके अपने सौभाग्य जी महाराज की जय। अपने ये दोनों अगर की आयके हम आज उठाए आरतियाँ, सब जन मंगल गायके हम आज उतारे आरतियाँ। गुरुवर पाँच महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म विहारी, दीप सजाएंगे हम आएंगे, हम आज उतारे आरतियाँ, हम आज उतारे आरतियाँ। स्माइल देखिए भैया, एक ही। परम पूज्य उपाध्याय 108 श्री गुप्ती सागर जी महाराज